जो दोबारा हमारी सरकार बनी दिल्ली में, तो लोगों ने अब हमसे खुद कहना शुरू कर दिया है कि जावेद भाई कहाँ हो, आम आदमी पार्टी कहाँ है, अरविंद केजरीवाल कहाँ है। तो हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार हम लोगों के संपर्क में, उन लोगों को समझ में आए, उन्हें पता चले कि हाँ भाई हम आम आदमी पार्टी सिर्फ नाम की नहीं है, आम लोगों के लिए है। पार्टी के लिए काम करते हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं, 2022 को लेकर के बहुत तेज़ी से चल रही हैं। ये प्रधानमंत्री का डायलॉग है। उन्होंने आपदा में अवसर ये तलाश करा कि आज उन्होंने अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव इनको मौके दिए, इनको करोड़ों अरबों रुपए पैदा करने के लिए मौके दिए। और हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे संयोजक ने हमको ये सिखाया कि आपदा का अवसर यह है कि जनता की सेवा करो, जनता के बीच में जाओ। 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। उत्तराखंड हो, यूपी हो, पंजाब हो या इसके अलावा 2 और राज्य, सब जगह चुनाव की चर्चा है। और उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली से निकली पार्टी पंजाब होते हुए यूपी में भी चुनाव लड़ेगी और उत्तराखंड में भी। इस वक्त मेरे साथ उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के 2 नेता हैं। इनसे हम जानेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आम आदमी पार्टी की, और मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की सरकार, उसके कामकाज को लेकर इनके क्या राय है। तो जावेद साहब, मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है उत्तराखंड में, किस तरह की उत्सुकता है लोगों में और क्या आपकी तैयारियां हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली के हमारे काम हैं उनको देखते हुए, जब हम 2014 में काम करते थे उस टाइम पे हम लोगों को समझाते थे कि देखो दिल्ली में कितने अच्छे काम हो रहे हैं, हॉस्पिटल कितने अच्छे बन गए, शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई है। दूसरी बात, अस्पताल में हर तरह की दवाइयाँ सारी अस्पतालों में फ्री मिलती थी। वो हमें समझाना पड़ता था 2014, 15, 16 में, जब हम 17 के इलेक्शन में नहीं जा पाए। लेकिन उसके बाद से जो दोबारा हमारी सरकार बनी दिल्ली में, तो लोगों ने अब हमसे खुद कहना शुरू कर दिया है कि जावेद भाई कहाँ हो, आम आदमी पार्टी कहाँ है, अरविंद केजरीवाल कहाँ है। तो हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार हम लोगों के संपर्क में हैं। फ़िलहाल हमारा प्रोग्राम चल रहा है, मतलब समय समय पे हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, और हमारी जो तैयारी है वो ज़मीनी स्तर की तैयारी है। हम बिल्कुल आम लोगों को पार्टी के साथ जोड़ते हैं, जिससे कि उन लोगों को समझ में आए, उन्हें पता चले कि हाँ भाई हम आम आदमी पार्टी सिर्फ नाम की नहीं है, आम लोगों के लिए है आम आदमी पार्टी। तो हमारी तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है इस समय। और अगर ये कोविड नहीं आया होता तो, और पीछे मुख्यमंत्री जो पुराना मुख्यमंत्री का त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटवाने का काम जो हमने किया, हमारा 70 की 70 विधानसभा सीटों पे हमारा एक कैंपेनिंग चला था, उत्तराखंड में भी केजरीवाल। तो उसमें हम जब लोगों से सवाल करते थे, लोगों को बताते थे कि भाई उत्तराखंड में क्या हो रहा है, अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, स्कूलों की क्या व्यवस्था है। वो जब हमने लोगों को सवाल किए, लोगों को जागृत किया, तो लोगों की समझ में आने लगा। और वो आवाज़ जो थी, वो हमारी आवाज़ के, अगर क्या ऐसा मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को चाहिए जो अस्पताल की व्यवस्था अच्छी नहीं करवा सकता, स्कूलों की व्यवस्था अच्छी नहीं कर सकता। स्कूल खस्ता हाल है, अस्पताल खस्ता हाल है, ना डॉक्टर है ना शिक्षक है। तो भाजपा को कहीं ना कहीं हमारे दबाव में आके मुख्यमंत्री को बदलना पड़ गया, और उसके बाद ये कोरोना आ गया, वरना आपको पता ही है। फिर जनार्दन साहब जो है आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड की ये नेता, ये भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। अच्छा, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप जितनी तेज़ी से उत्तराखंड में पिछले 1 साल में आम आदमी पार्टी ने पैर पसारे हैं, और भारी दबाव का सामना जो है बीजेपी को करना पड़ा, लगातार प्रोटेस्ट, हर मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पे थी। तो इस कोविड से जहां आम लोगों को जो है इस बीमारी से परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं आम आदमी पार्टी को जो संगठन जो है लगातार काम कर रहा था, और पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ठीक है, और आपके लिए शुभकामनाएं हैं मेरी, आप इसी तरीके से आगे बढ़ें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग किच्छा विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं, 2022 को लेकर के बहुत तेज़ी से चल रही हैं। आपको पता है कि इस बार जो कोविड की जो दूसरी लहर आई है, ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा जानलेवा है। हमारा 21 अप्रैल को हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारी पार्टी के संयोजक, उनका 21 अप्रैल का देहरादून में आने का कार्यक्रम था।
लेकिन हम लोग जब 4-5 अप्रैल को इस बात की तैयारियां कर रहे थे, उसी बीच में दिल्ली के अंदर अचानक जो है कोविड के पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना प्रोग्राम कैंसिल करा और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, आप लोग जो है कोविड के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, जनता की सेवा के लिए तैयार हो जाओ। वो दिल्ली में लग गए, हम लोग उत्तराखंड के अंदर लग गए। हम अपनी किच्छा विधानसभा में हमने काम करने शुरू कर दिया। देखिए, आपदा में अवसर, ये प्रधानमंत्री का डायलॉग है। उन्होंने आपदा में अवसर ये तलाश करा कि आज उन्होंने अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव इनको मौके दिए, इनको करोड़ों अरबों रुपए पैदा करने के लिए मौके दिए। और हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे संयोजक ने हमको ये सिखाया कि आपदा का अवसर यह है कि जनता की सेवा करो, जनता के बीच में जाओ। आज उत्तराखंड के अंदर हम आम आदमी पार्टी के लोग घर घर जा कर के हमारे को जो है, हमारे पास मतलब टेम्परेचर नापने के लिए टेम्परेचर गन है, साथ में ऑक्सीमीटर हैं। हमारी पार्टी ने हमको दवाओं की एक किट भी दे रखी है। हम लोग जाते हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। हमारी किच्छा विधानसभा के अंदर 28 टीमें घर घर जा कर के, गाँव-गाँव जा कर के लोगों की सेवा कर रही हैं। हम लोग इसी को अवसर मान करके इसी तरीके से पूरी तैयारी से काम कर रहे हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। और हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर है, डॉक्टर का नंबर है। जो भी कोई बीमार व्यक्ति है उस नंबर पर कॉल करता है, वहाँ से उनको पूरा इलाज के बारे में बताया जाता है। अगर वो एक बार कॉल करते हैं, हमने खुद देखा है, वहाँ से 4 बार कॉल बैक आती है और वो अपने पेशेंट की पूरी सेवा करते हैं। इसी तरीके से हम लोग आज कोरोना के खिलाफ में लड़ाई में लगे हुए हैं। आगे ऊपर मालिक है, आगे जैसा भी होगा, पार्टी जैसा आदेश देगी, हम लोग उस तरीके से काम करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए, हर जगह के मुद्दे अलग होते हैं। दिल्ली में हमारे मुद्दे अपने हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। दिल्ली की अपनी समस्याएं हैं, उत्तराखंड की अपनी समस्याएं हैं। उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी, ये दोनों बर्बाद हो रही हैं। उत्तराखंड के अंदर पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता है, पूरे के पूरे पहाड़ खाली हुए जा रहे हैं। इसके बीच में भी सरकार की साजिश है। ये सरकार चाहती है कि पहाड़ खाली हो जाएं और ये पहाड़ों को खोद करके और वहाँ से जो ये सेल खड़ी और दुनिया भर का ये जो चाहते हैं कि खनन हो, इनका खनन का व्यापार हो, ये चाहते हैं गांव खाली हो जाए और हम सबको खनन कर दें। तो ये जो आज सरकार बैठी हुई, इसकी ये नीति है। केजरीवाल जी की नीति है कि पहाड़ खाली नहीं होने चाहिए, बेरोजगारी ख़त्म होनी चाहिए। उत्तराखंड के अंदर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सिडकुल है, सिडकुल में फैक्ट्रियाँ हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ के 70% युवाओं को यहाँ के फैक्ट्रियों में रोज़गार मिले और पलायन बिल्कुल रुक जाए और उत्तराखंड के पानी और जो है उत्तराखंड की जवानी बर्बाद ना हो। हम चाहेंगे कि पूरा उत्तराखंड का हमारा जो है विज़न बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पर भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये तो काम होंगे। इसके साथ में उत्तराखंड की 70 की 70 विधानसभाओं में अलग अलग मैनिफेस्टो बनेगा। सारी विधानसभाओं का मैनिफेस्टो अलग होगा और एक पूरा एक जो है कम्युलेटेड करके पूरे उत्तराखंड का एक हमारा अलग मैनिफेस्टो बनेगा। इस तरीके से, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ पहाड़ की अलग हैं, तराई की अलग हैं, प्लेन की अलग हैं। इन सबको देखते हुए हमारा मैनिफेस्टो इस तरीके से तैयार होगा, पूरे पहाड़ को देखते हुए, पूरे प्लेन को और पूरे तराई को देखते हुए। जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? जनता के बीच जाते हैं तो मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जनता मतलब हमें वाकई हाथों हाथ लेती है। हम जिस गांव में भी जाते हैं, मैं भी किच्छा विधानसभा की बात कर रहा हूँ, हो पाएगा 100%, 100% होगा। तब जब लोग अपने मुंह से कह रहे हैं, लोग हमें कहते हैं कि भाई साहब आप लोग कहाँ थे इतने दिनों से, अब तो आम आदमी पार्टी चाहिए उत्तराखंड में। हम किसी गांव में जाते हैं, पीछे से जो मौजूदा विधायक हैं वो हमारे पीछे वहाँ जाते हैं, उनको डर सताता है। भाई जनता चाह रही है आम आदमी पार्टी को, इसीलिए तो विधायक के मन में भी डर पैदा होता है। अगर जनता नहीं चाहती तो फिर हम लोग इतना मेहनत नहीं करते। शुरू में हम कम मेहनत कर रहे थे, अभी हम दिलो जान से कोरोना पीरियड में देखिए दवाएं हैं, जो हम लोगों की सेवा घर घर पहुंच के जो जांचें कर रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं उनको, उनसे भाई बातचीत होती है, मिलना होता है, उनको समझ में आता है कि भाई ये लोग बताइए इतने ख़राब टाइम पे हम लोगों के पास आ रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं, भाई हालचाल पूछना भी तो एक बड़ी बात होती है ना। और कोरोना के टाइम में जहाँ लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, हम लोगों का हालचाल ले रहे हैं।